Hello friends, welcome to HP Diamond Academy. In this particular lecture, we will discuss about the cosets. So let's start our discussion. What is the coset? So we have coset. ठीक है, तो कोसेट में होता है एक लेफ्ट कोसेट होता है, लेफ्ट कोसेट, एंड वी हैव राइट कोसेट. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, सो ऑपरेशन इन G इज स्टार. लेट अस कंसिडर, तो सेम ऑपरेशन विल बी देयर इन सब ग्रुप. ठीक है, एंड लेट अस कंसिडर A बिलोंग्स टू G. ठीक है, तो A टाइम्स ऑफ H, A को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट A टाइम्स ऑफ H. और राइट कोसेट H को H में राइट से मल्टीप्लाई करना है A को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा राइट कोसेट. ठीक है, तो A टाइम्स ऑफ H, इसका मतलब क्या है, अगर ऑपरेशन स्टार है तो ये हो जाएगा A स्टार H. ठीक है, अगर ऑपरेशन जो है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है तो ये होगा A मल्टीप्लिकेशन H. अगर जो ऑपरेशन है वो एडिशन है तो A प्लस H, ये हो जाएगा. ठीक है, this is understood. So this is nothing but, let us expand this. A times of H is nothing but A times of small h such that H belongs to capital H. ठीक है, H जो है वो सब ग्रुप में लाई करेगा. ठीक है, तो दिस इज नोन एज लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G. ठीक है, राइट कोसेट क्या हो जाएगा, दिस इज स्मॉल h टाइम्स ऑफ A such that H belongs to capital H. This is right coset of H in G. समझ में आ रहा है? So this is the left coset and this is the right coset. Okay, let us understand this with an example. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा A टाइम्स ऑफ H. A को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट कोसेट, A को राइट से मल्टीप्लाई किया H में, तो क्या हो जाएगा, राइट कोसेट. समझ में आ रहा है? और अगर ऑपरेशन एडिशन है तो ये A प्लस H हो जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट कोसेट. और राइट कोसेट में A को ऐड करना है किसमें, H में. ठीक है, तो दिस इज H प्लस A, तो ये हो जाएगा तुम्हारा H स्मॉल h प्लस A सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H. ठीक है, आर लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ H इन G रेस्पेक्टिवली. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी हैव Z9 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 to n-1 होता है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा. ठीक है, और हमारा सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप जो है H, ये है तुम्हारा 0 3 6. ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 9. समझ में आ रहा है? तो एडिशन है तो लेफ्ट कोसेट में क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या देखा था, एडिशन के केस में A प्लस कैपिटल H, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट वेयर A बिलोंग्स टू ग्रुप G. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो A प्लस H. ठीक है, और यहाँ पे जो A क्या हो जाएगा, A कहाँ पे आएगा, Z9 में. ठीक है, तो Z9 में जो एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 3, मतलब 8 तक जा रहा है, तो A की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होकर 8 तक जाएगा. ठीक है, तो करो यहाँ पे, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0. तो 0, लेट अस राइट डाउन द लेफ्ट कोसेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 0 प्लस H हो जाएगा पहला, दूसरा क्या होगा 1 प्लस H, तीसरा क्या हो जाएगा 2 प्लस H, 3 प्लस H, 4 प्लस H, 5 प्लस H, 6 प्लस H, 7 प्लस H, और ये 8 प्लस H. समझ में आया? तो लेट अस राइट डाउन द एलिमेंट्स. ठीक है, देखो 0 प्लस H हमारा क्या है 0 3 6, तो 0 से ऐड करने पे क्या आ जाएगा, देखो 0 3 और 6. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक देखो, जो A की वैल्यू अगर H में लाई कर रहा है ना, A की वैल्यू इसमें लाई कर रहा है H में. ठीक है, तो किस में लाई कर रहा है, इसमें 0 प्लस H इसमें लाई कर रहा है, और 3 प्लस H और 6 प्लस H. तो A की वैल्यू अगर H में लाई कर रहा है तो उसका जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा. तो देखो 0 प्लस H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा. सिमिलरली 3 प्लस H करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 3. ठीक है, उसके बाद 3 प्लस 3 ये 6 हो गया, और 3 प्लस 6 9 हो गया, 3 प्लस 6
और एडिशन मॉडलो 9, तो क्या हो जाएगा 9 मॉड 9, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो 0। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या आ गया 0 3 6, यहाँ पे 0 3 और 6, तो h के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली 6 प्लस एच, 6 प्लस एच करो, देखो 6 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 6 प्लस 3 9, 9 मॉड 9, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। उसके बाद 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 एडिशन मॉडलो 9, मतलब 12 मॉड 9। ठीक है, 12 मॉड 9 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसमें 3, तो 3 हो गया, तो ये भी एच के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो 1 प्लस एच करो, 1 प्लस एच करने से क्या होगा, एच की वैल्यू क्या है 0 3 6, तो 1 ऐड करो इसमें, तो हो जाएगा 1, और 1 प्लस 3 4, और ये होगा 7। ठीक है, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच करने पे क्या हो जाएगा 2 5, और 2 प्लस 6 8। ठीक है, 9 या 9 से ज़्यादा होगा तो ये आ जाएगा ना एडिशन मॉडल, तो रिमाइंडर ले लेंगे। अब देखो 4 से करो, 4 प्लस 0 4, उसके बाद 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 मतलब 7, उसके बाद 4 प्लस 6 10, 10 मॉड 9, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस एच, 5 प्लस एच करने पे क्या आएगा 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, तो ये हो गया 5, और 5 प्लस 3 8, और 5 प्लस 6 11, 11 मॉड 9 रिमाइंडर 2। उसके बाद 7 प्लस एच, 7 प्लस एच करने पे क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 प्लस 3 10, 10 मॉड 9, ये हो गया 1, और 7 प्लस 6 13, 13 मॉड 9, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। 8 प्लस एच करो, 8 प्लस एच, 8 प्लस एच करने पे क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद 8 प्लस 3 11, 11 मॉड 9, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, उसके बाद 8 8 6, 8 प्लस 6 14, 14 मॉड 9, रिमाइंडर इज 5। देखो अब देखो रिपीट होगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच किसके इक्वल है 1 4 7, यहाँ पे 1 4 7, ये 4 प्लस एच के इक्वल हो जाए। उसके बाद 2 प्लस एच, देखो 2 प्लस एच 2 5 8, 2 5 8, ये 8 प्लस एच के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? 4 प्लस एच, 4 प्लस एच किसके इक्वल है 1 प्लस एच। 5 प्लस एच, ये किसके इक्वल है 8 प्लस एच के इक्वल। देखो 7 प्लस एच, 7 1 4, ये हो गया 4 प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 प्लस एच, 8 प्लस एच किसके इक्वल है 2 5 और 8, 2 5 8, देखो यहाँ पे 8 प्लस सॉरी 2 5 8, मतलब 2 प्लस एच के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या हो जाएगा देखो, एक तो तुम्हारा एच आ गया, ठीक है, दूसरा 1 प्लस एच, उसके बाद 2 प्लस एच। ठीक है, यही आ रहा है ना, 2 प्लस एच तो 8 प्लस एच के इक्वल होगा, तो एच हो गया। उसके बाद 1 प्लस एच ही हो गया, उसके बाद 2 प्लस एच हो गया, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। ठीक है, अब देखो एडिशन है ना, तो एडिशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, क्योंकि उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा ना। समझ में आ रहा है? लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, राइट कोसेट क्या होगा देखो, राइट कोसेट, ठीक है, हम एच में किधर से ऐड करना है राइट से, तो एच प्लस 0, फिर एच प्लस 1, एच प्लस 2, एच प्लस 3, एच प्लस 4, एच प्लस 5, एच प्लस 6, एच प्लस 7, एच प्लस 8, एच प्लस 8। ठीक है, तो ये लेफ्ट लेफ्ट कोसेट से इक्वल हो जाएगा। 0 प्लस एच का जो वैल्यू निकाला था वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एच, ये हो जाएगा 2 प्लस एच इज इक्वल टू 3 प्लस एच, 4 plus h, this is equal to 5 plus h, this is equal to 6 plus h, this is equal to 7 plus h, this is equal to 8 plus h। तो लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। ठीक है, ये कब होता है जब हमारा जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 9 है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वी हैव so this is all about the solution of this part। तो लेफ्ट और राइट कोसेट्स हमने इसमें देख लिया। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमने देखा था ना
ए टाइम्स ऑफ एच जो देखा था ना, एच टाइम्स ऑफ एच, तो इसका क्या ट्रिक होता है, अगर ए एच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ए टाइम्स ऑफ एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो एच के इक्वल हो जाएगी, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 3 और 6, ठीक है, तो 0 से अगर हम 0 प्लस एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद 3 प्लस एच करेंगे, ये भी एच के इक्वल होगा। 6 प्लस एच करेंगे तो ये भी एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर सब ग्रुप में लाई कर रहा है तो लेफ्ट कोसेट की जो वैल्यू होगी वो सब ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली राइट कोसेट के केस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द कोसेट्स। थैंक यू।